हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं और उसमें हमने भारतीय संविधान पहला टॉपिक पढ़ा और भारत की संसद दूसरा टॉपिक यानी केंद्र की सरकार हो गई है। अब केंद्र की सरकार पढ़ने के बाद हमें राज्यों की सरकार पढ़नी यानी राज्य विधान मंडल पे चर्चा करनी है। तो आज की जो क्लास होगी उसमें हम राज्य विधान मंडल शुरू करेंगे और राज्य विधान मंडल का जो पहला अंग है विधानसभा पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले चर्चा करते हैं राज्य विधानमंडल की। दोस्तों, जैसा केंद्र में संसद होता है वैसा राज्यों में राज्य विधानमंडल होता है। संसद के भी 3 अंग होते हैं और राज्य विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। देखो, पहला जो इसका अंग है वो होता है विधानसभा, दूसरा जो है वो होता है विधान परिषद। ठीक है, और तीसरा जो अंग इसका है उसको हम बोलते हैं राज्यपाल। तो क्या समझ में आया? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों से मिलकर राज्य विधानमंडल बनता है। ठीक है, देखें भाग 6 अनुच्छेद 168 168 भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल का उल्लेख है, जिसके 3 अंग होंगे, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानसभा का उल्लेख है वो आर्टिकल 170 में है, अनुच्छेद 170। विधान परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 169 और 171 में है और राज्यपाल जो है उसका उल्लेख अनुच्छेद 153 153 में है। दोबारा समझो, 3 अंग है, विधानसभा 170 में, विधान परिषद 169 171 में और राज्यपाल का उल्लेख 153 में 153 और राज्य विधानमंडल भाग 6 अनुच्छेद 168। अब हमें क्या करना है बेटा, एक एक अंग पे चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, विधानसभा जैसा कि विदित है, विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170। ठीक है, सबसे पहले विधानसभा के उपनाम, इसको जन सदन बोलते हैं, इसको प्रथम सदन बोलते हैं, इसको निम्न सदन बोलते हैं। जन सदन, प्रथम सदन, निम्न सदन, तीनों हो गए। इसके बाद में इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष जन का सदन, इसको बोलते हैं अस्थायी सदन, क्योंकि प्रति 5 वर्ष बाद में राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है और पहले भी भंग हो सकती है, राज्यपाल भी विधानसभा को भंग कर सकता है। अतः ये स्थायी सदन नहीं, ये अस्थायी सदन होता है। ये प्रथम, ये जन, ये निम्न और ये प्रत्यक्ष जन सदन भी कहलाता है। ठीक है, संख्या 29 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है, तो 31 विधानसभाएं हैं। जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो पहले राज्य था तो बढ़ गए, तो वो तो 29 ही है, सॉरी 29 प्लस 2 ही है 31 ही। अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं, वैसे तो 3 है क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले से ही बनी हुई थी, उसके लिए अलग से कोई कानून बनाया नहीं, वो ऑलरेडी विधानसभा रही यूटी बनने के बाद भी। एक तो पांडिचेरी और एक दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट बात है, एक पांडिचेरी और एक दिल्ली। तो देखना, 14वां संशोधन किया गया और ये जो 14वां संशोधन हुआ ये 1963 में हुआ। 14वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा पांडिचेरी में विधानसभा की स्थापना कर दी गई। 69वें संशोधन 69वां संशोधन 1991 के द्वारा
दिल्ली में विधानसभा की स्थापना कर दी गई। तो पांडिचेरी में 1963 में हुई और दिल्ली में 1991 में हुई। और राष्ट्रपति पढ़ा तो मैंने बताया था, फिर 17वां संशोधन किया गया 92 में, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का अंग बना दिया गया था। ठीक है, तो संख्या 29 प्लस 2। बात करते हैं सदस्य संख्या की। अधिकतम वर्तमान, सॉरी न्यूनतम, वर्तमान नहीं होता इसमें, न्यूनतम। अधिकतम हो सकती है 500। किसी राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 500। और न्यूनतम हो सकती है 60। न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60। देखो वो एक आरडीओ बनाया गया है, अधिकतम 500 से ज्यादा नहीं हो सकती, न्यूनतम 60 से कम नहीं हो सकती है। अगर हम चर्चा करें सबसे ज्यादा यूपी में है कितनी बेटा? 403। सबसे कम में बात करें गोवा, पांडिचेरी, गोवा, पांडिचेरी और इसके अलावा अपना सिक्किम। सिक्किम 32, पांडिचेरी 30 और गोवा 40। तो 2-3 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां 60 से कम है पर 500 से ज्यादा नहीं है। सर्वाधिक कहां है? यूपी में है 403। सबसे कम कहां है? सिक्किम में 32, पांडिचेरी में 30 और गोवा में 40। कार्यकाल पे चर्चा करते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत की लोकसभा हो चाहे राज्य विधानसभा हो, कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का है। पर मैंने पहले भी बताया, अब दोबारा बता रहा हूं कि 42वां संशोधन हुआ 1976, 44वां संशोधन हुआ 1978, या इंदिरा गांधी सरकार ने कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया, या मोरारजी देसाई सरकार ने 6 से घटाकर 5 वर्ष कर दिया। ठीक है, अगर आपातकाल लगा है तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से विधानसभा को भंग कर सकता है। अब दोबारा सुनो पूरी कहानी। कार्यकाल की बात हो रही, कितना है? 5 वर्ष। 42 संशोधन छंत्र के द्वारा बढ़ाया गया 1 वर्ष यानी 6। फिर 44 संशोधन 1978, 6 से 5। आपातकाल के दौरान जरूरत पड़े तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल विधानसभा को मुख्यमंत्री की सलाह से भंग कर सकता है। तो यह बात होगी कार्यकाल की। सदस्यों की योग्यता, सदस्यों की योग्यता देखो बेटा, भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 25 वर्ष हो, किसी लाभ के पद पर आसीन न हो, किसी लाभ के पद पर आसीन न हो, उम्र 25 वर्ष हो और भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सारी चीजें या ये सारी योग्यताएं उसकी होनी चाहिए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? संख्या, उपनाम, सदस्य संख्या, उसके अलावा कार्यकाल और सदस्यों की योग्यता। ये हम विधानसभा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखो बेटा, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष जनता के द्वारा किया जाता है। जब तो इसको प्रत्यक्ष जन सदन बोलते हैं। विधानसभा की जो जनता है जिसका नाम वहां की मतदाता सूची में है
वो समस्त मतदाता अपने विधायक का चुनाव करते हैं। ठीक है, एक सदस्य कम से कम 75,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब ये हुआ कम से कम 75,000 की जनसंख्या होगी तो एक विधानसभा की सीट बनेगी। ठीक है, गणपूर्ति अथवा कोरम 1/10। मैं पहले वाली क्लासों में भी बता चुका हूं, किसी भी सदन की वह न्यूनतम संख्या जिसकी उपस्थिति में सदन की कार्यवाही चल सके, संचालित की जा सके, क्या कहलाता है? गणपूर्ति या कोरम, यानी कुल सदस्यों का 1/10 10वां हिस्सा उपस्थित होना आवश्यक होता है। ठीक है, पदाधिकारी मुख्य रूप से एक तो विधानसभा का अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। दोनों सदस्यों में से चुने जाते हैं, ठीक है, सारे सदस्यों का चुनाव हो गया, उनमें से एक को अध्यक्ष एक को उपाध्यक्ष बना देते हैं, या तो निर्विरोध बढ़ गए और अगर या फिर चुनाव हो गए, या तो चुनाव से हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात, ये दोनों अपने पद की शपथ नहीं लेते, इनका निश्चित कार्यकाल नहीं होता, ठीक है, यह अपना त्याग पत्र समझना अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सौंपता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को सौंपता है। ठीक है, कार्यकाल निश्चित नहीं होता, पद की शपथ नहीं लेते, सदस्यों में से ही चुनाव होता है। चुनाव क्यों किया जाता है? सदन के सफल संचालन के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होने जरूरी है। ठीक है, कई बार प्रश्न आता है विधानसभा जो अध्यक्ष उसके पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के विशेष अधिकार क्या है? विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, बिल्कुल, विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करेगा, दल बदल पर अंतिम निर्णय करेगा। अगर विधानसभा में दल बदल हुआ है तो उस पर अंतिम निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय करेगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं उस पर भी अंतिम निर्णय का अधिकार किसको होता है? वो विधानसभा के अध्यक्ष को होता है। तो पदाधिकारी हो गए बेटा एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखना है हमें, विधानसभा सदस्यों को शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। विधानसभा सदस्यों को शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर सदस्यों में से ही चुना जाता है, इसको अस्थायी अध्यक्ष बोलते हैं। उसका काम विधानसभा के समस्त सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और उसका काम है विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसका आपको विशेष ध्यान भी रखना है बेटा। कौन सा स्पीकर है ये? प्रोटेम स्पीकर है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति विधानसभा दो जगह से निर्वाचित हो जाता है या दो विधानसभाओं से चुन करके आ जाता है तो उसे एक सीट का फैसला 14 दिन में करना होता है। कितने दिन में करना पड़ेगा? 14 दिन में। और अगर कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है बिना कारण बताए, कारण बता के रह सकता है, बिना कारण बताए बिना सूचना दिए अगर लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा भंग कर दी जाती है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसमें हमने राज्य विधानमंडल को शुरू किया है। दोस्तों, राज्य विधानमंडल का जो पहला अंग है विधानसभा पे हमने चर्चा की है। विधानसभा पे वो सारी चीजें मैंने आपको बताई है जो अपने लिए जानना जरूरी था और जो परीक्षा उपयोगी थी।
धन्यवाद।